ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. Welcome to Samveda e-learning class. Class 10th standard, subject Social Science. Presentation by Farida Begum, Assistant Teacher, Phulban Urdu Girls High School, Hospet, managed by Khidmatul Muslimin, District Ballari, State Karnataka. आइए बच्चों एक सरगर्मी कर लें। हिंदुस्तान में तिजारत की गर्ज से आने वाले यूरोपीय अक़वाम कौन थे? प्यारे बच्चों, आपने ये तमाम सवालात पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, पिछले असबाक में पढ़ चुके हो। चलो याददाश्त से इसके जवाबात दीजिए। सही जवाब पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज ये यूरोपीय अक़वाम थे जो हिंदुस्तान को तिजारत की गर्ज से आए हुए थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम की गई? शाबाश, 1600 सन ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में तिजारत करने किसको मुकर्रर करती थी? जवाब सही जवाब, शाबाश, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वही पूरे हिंदुस्तान के मामलात को संभालते थे, इंतज़ामिया को संभालते थे। अंग्रेज़ों की पॉलिसियाँ कौन सी थी जिसकी वजह से वो अपनी हुकूमत हिंदुस्तान में वसी करते चले गए? चलिए बच्चों बताइए। शाबाश, ओहदे मुआविनत और मसलह अल्लाह, ये दो पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। अब बताइए बच्चों, शेर मैसूर किसे कहते हैं? शाबाश, शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहते हैं। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। एक किताब लीजिए, पेन लीजिए और अहम नुकात को नोट कीजिए। चलिए बच्चों, आज हम जमाते दहम का मज़मून समाजी साइंस तारीख़ हिस्से से सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। कर्नाटक में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ तज़ादात, इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। अब हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे। चलिए सबक शुरू करते हैं। आज हम इस हिस्से में हैदर अली, टीपू सुल्तान, एंग्लो मैसूर की जंगें के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। कर्नाटक में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुखालिफ तज़ादात के असबाब, किस वजह से कर्नाटक में इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए थे? ये इख्तिलाफ़ात अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुए थे क्योंकि इनकी जो बनाई हुई पॉलिसी थी, इस वजह से हिंदुस्तान में रहने वाले, कर्नाटक में रहने वाले सियासी हुक्मरानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। चलिए देखिए किन असबाब की वजह से ये तज़ादात, ये इख्तिलाफ़ात शुरू हुए हैं। कर्नाटक मुख्तलिफ़ सियासी हुकूमतों में बढ़ गया था। अंग्रेज़ सियासी उरूज हासिल कर चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता ये हिंदुस्तान के राजाओं को
लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी इख्तियार करते हुए पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत जमा चुके थे। अंग्रेज़ तिजारत और ज़राअती इलाक़ों में लोगों का इस्तेसाल करने लगे थे। ज़राअती पेशा करने वाले, तिजारत करने वाले लोगों पर जुल्म ज़बरदस्ती किया करते थे, लगान देने पर मजबूर किया करते थे। मुकामी हुक्मरानों को सियासी बेचैनी होने लगी थी, जिसकी वजह से कर्नाटक के बहुत सारे इलाके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होने लगे। हिंदुस्तान की तारीख़ में 18वीं सदी को सियासी मसाइल से भरपूर सदी कहा जाता है। चलिए देखें क्यों इस तरह इसे कहा जाता है, इसके असबाब क्या है देखेंगे। मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब 1707 सन ईस्वी में वफ़ात हुए। मुग़लिया सल्तनत के मुस्तहकम इक़्तिदार का ज़वाल हो चुका था। इनकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर थी। इनकी मौत के बाद यहाँ पर मुग़लिया सल्तनत का ख़ात्मा होता नज़र आ रहा था। जनूबी हिंदुस्तान में भी मुग़लिया सल्तनत की भागदौड़ ख़त्म होने लगी थी। कर्नाटक के इलाक़े में इक़्तिदार के लिए आपसी झगड़े शुरू होने लगे। 1704 में चिक्कदेवराज उड़ियर की मौत ने रियासत मैसूर को सियासी तरक्की में मुज़र असरात डालने लगे। मुकामी लोगों में, दलवाइयों में आपसी झगड़ा होना शुरू हो गया था। चलिए देखें अब हैदर अली किस तरह से इक़्तिदार पर आते हैं। हैदर अली मामूली फ़ौजी की हैसियत से मैसूर की खिदमत में शामिल हुए। ये चालाक सियासतदान और बहुत ही मशहूर थे। देवनहल्ली पर और निज़ाम आरकाट हमले से ये उरूज पर आ गए थे। मैसूर फ़ौजियों को अपने एतमाद में लेने में कामयाब हो गए। कुछ हिस्सा दौलत का इनके हाथ लग गया था और मैसूर के फ़ौजी भी इनको साथ देने शुरू हुए। ये हथियारात के इस्तेमालात और इनके तजुर्बात में माहिर थे। हैदर अली ने अपने चुस्त फ़ौजियों के ज़रिए दलवाइयों को मुस्तहकम व मजबूत बनाया। हैदर अली ने मैसूर को राजा कृष्णराज उड़ियर को आराम देकर अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया। ये फ़ौज के सिपहसालार थे, पूरी फ़ौज और इनके हाथों में थी और जो भी जंग करना रहता था ये साथ जाते थे और जंग जीत कर आते थे। मैसूर सल्तनत पर अपनी इजारादारी क़ायम कर ली, इक़्तिदार क़ायम कर लिया। चलिए देखें अब एंग्लो मैसूर जंगें कितनी हैं और किन किन के दरमियान ये हुई हैं। अंग्रेज़ों और हैदर अली टीपू सुल्तान के दरमियान एंग्लो मैसूर जंगें हुई हैं, वो 4 हैं। पहली एंग्लो मैसूर जंग, दूसरी एंग्लो मैसूर जंग, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग और चौथी एंग्लो मैसूर जंग। चलिए अब पहली एंग्लो मैसूर जंग को तफसील से पढ़ते हैं। पहली एंग्लो मैसूर जंग के असबाब क्या हैं, किस वजह से ये जंग हुई है। पहली है हैदर अली के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ निज़ाम हैदराबाद और मरहटा में सियासी जलन होने लगी। ये बहुत चालाक और बहादुर सिपाही थे, अपनी हुकूमत अच्छी तरह से उरूज पर ला रहे थे। इस वजह से हैदराबाद निज़ाम, मरहटा और अंग्रेज़ों को जलन होने लगी थी। अंग्रेज़ हैदर अली के सियासी तौर पर नीचा दिखाने की तरकीबें सोचने लगे थे। हैदर अली ने मरहटा और हैदराबाद निज़ाम को अपने तरफ करने की कोशिश की, मगर ये कोशिश नाकाम हो गई। अंग्रेज़, हैदराबाद निज़ाम और मरहटा तीनों मुत्तहिद होकर हैदर अली के ख़िलाफ़ सारुखी मुआहदा करने लगे। हैदर अली को शिकस्त देने के मंसूबे बनाने लगे। हैदर अली अपनी चालाकी और सियासी तरकीबों से सारुखी मुआहदे में फूट डालने में कामयाब हो गए थे और 1767 सन ईस्वी में हैदर अली और निज़ाम ने अंग्रेज़ों के किले आरकाट पर हमलावर हुए। इस जंग की शुरुआत होती है।
इसके अहम नुकात, पहली एंग्लो मैसूर जंग के अहम नुकात क्या है देखेंगे। ये जंग 1767 से 1769 में ख़त्म हुई। तिरुचिरापल्ली, तिरुवन्नामलाई, आम्बूर नामी कई जगहों पर ये जंगें हुई हैं। अंग्रेज़ कई इलाक़ों पर काबिज़ हो गए थे, कब्ज़ा कर चुके थे। हैदर अली को आर्जी शिकस्त दिखाई देने लगी। इस जंग में मुंबई की अंग्रेज़ी फ़ौज भी दाखिल हो गई थी। यहाँ पर मुंबई की फ़ौज का मतलब अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, एक मुंबई में थी, एक कलकत्ता और एक मद्रास में। तो यहाँ पर मुंबई की फ़ौज भी अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए आ गई थी। हैदर अली ने अपनी इज़्ज़त और बुलंदी के मर्तबे का ख़याल रखते हुए फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रखी। हैदर अली ने 1769 में मद्रास में दाखिल होकर अंग्रेज़ी फ़ौज में दहशत फैला दी। पहली एंग्लो मैसूर जंग के नताइज। शिकस्त के डर से अंग्रेज़ मुआहदे के लिए आगे आने लगे। अंग्रेज़ हैदर अली से बहस करने के बजाय मुआहदे मद्रास पर दस्तखत कर लिए। पहली एंग्लो मैसूर जंग 1769 में मुआहदे मद्रास पर ख़त्म हुई। इस मुआहदे के तहत अंग्रेज़ जंग के मौके पर हैदर अली की मदद करना तय पाया। ये मुआहदे मद्रास के शराइत थे। देखिए एंग्लो मैसूर की जंगें, पहली एंग्लो मैसूर की जंग 1767 था 1769 तक होती है, अंग्रेज़ों और हैदर अली के दरमियान होती है। ये जंग मुआहदे मद्रास पर ख़त्म होती है। दूसरी एंग्लो मैसूर की जंग। दूसरी एंग्लो मैसूर की जंग के असबाब क्या हैं। ट्रावंकूर और तंजावुर के सियासी हालात। मरहट्टा के माधवराव ने श्रीरंगपट्टन की तरफ अपनी चढ़ाई की तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों से मदद तलब की। तो मुआहदा मद्रास के तहत अंग्रेज़ हैदर अली की मदद को आना चाहिए था, मगर अंग्रेज़ हैदर अली की मदद को इनकार करते हुए मद्रास पर अमन मुआहदे की मुखालिफत करते हैं। अंग्रेज़ हैदर अली के ज़ेर निगरां फ्रांसीसी नौआबादी माहे पर कब्ज़ा करते हैं। ये जंग की अहम वजह बनी थी। इसके अहम नुकात। ये जंग 1780 ता 1784 तक लड़ी गई। जंग के शुरुआती मरहले में हैदर अली आगे रहे। हैदर अली ने कर्नाटक सूबे के कई इलाकों को कब्ज़ा कर लिया था। हैदर अली ने कांचीपुरम पर कब्ज़ा करते हुए कोरोमंडल साहिल तक अपनी फ़ौज बढ़ाया। हैदर अली ने आरकाट पर कब्ज़ा कर लिया। सर अयरकूट की रहनुमाई में अंग्रेज़ी फ़ौज एक मरतबा फिर मुरतब हुई और हैदर अली के ख़िलाफ़ जंग लड़ना शुरू किए। हैदर अली का पीछा करते हुए सर अयरकूट पौंडीचेरी तक पहुंच जाते हैं, जबकि हैदर अली वांडीवास से गुज़रते थे। फ्रांसीसियों ने हैदर अली की मदद से इनकार कर देते हैं, तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों के इलाके पर कब्ज़ा करके वहां से बेशुमार दौलत और हथियारात इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के नताइज। 1781 सनीस में पोर्टो नोवे नामी मुकाम पर ये जंग होती है, तो यहाँ पर हैदर अली को शिकस्त हुई। ये जंग का रुख बदलकर अंग्रेज़ का इस्तेहकाम बढ़ने लगा। हैदर अली को पुलिकट और सोलिगनूर की जंग में माशी और इक़्तिसादी तबाही हासिल हुई। इस जंग के दौरान 7 दिसंबर 1782 सन्निवीं में बीमारी की वजह से हैदर अली की वफ़ात हुई। हैदर अली की वफ़ात के बाद इनके बेटे टीपू सुल्तान आगे बढ़ने लगे। मलबार के हिस्से को जंग में शरीक कर लिया। टीपू मंगलूर की तरफ बढ़ते हुए अंग्रेज़ों को फ़ौज की शिकस्त दे दी। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग 1784 सनीस्वी में मुआहदे मंगलूर पर ख़त्म हुई।
दूसरी एंग्लो मैसूर जंग 1780 ता 84 में होती है। अंग्रेज़ों हैदर अली और टीपू सुल्तान के दरमियान ये होती है और मुआहदा मंगलूर पर ख़त्म हो जाती है। चलिए बच्चों, एक सरगर्मी कर लें। अब तक जितना मुआद हम पढ़ चुके हैं उसके मुताल्लिक़ आपको सवालात पूछूंगी। एंग्लो मैसूर जंग कितनी हैं? शाबाश, 4 हैं। पहली एंग्लो मैसूर जंग, दूसरी एंग्लो मैसूर जंग, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग, चौथी एंग्लो मैसूर जंग। पहली एंग्लो मैसूर जंग कब और किसके दरमियान हुई? शाबाश, पहली एंग्लो मैसूर जंग अंग्रेज़ों और हैदर अली के दरमियान में हुई 1767 ता 1769 में, और ये जंग मुआहदे मद्रास पर ख़त्म हुई। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग कब और किसके दरमियान हुई? शाबाश, दूसरी एंग्लो मैसूर जंग 1780 ता 1784 तक होती है। अंग्रेज़ों और हैदर अली के दरमियान हुई और मुआहदा मंगलूर तक ख़त्म होती है। आइए अब देखें, टीपू सुल्तान के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर लें। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बार बार आवाज़ उठाने वाले वाहिद हिंदुस्तानी हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों की तौसी पॉलिसी में रुकावट बने हुए थे। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की सरज़मीन से भगाना टीपू सुल्तान का अव्वलीन मकसद था। टीपू सुल्तान 17 साला हुक्मरानी में मुसलसिल अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते रहे। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों की सलाहियत, टेक्निक और चालाकी और बदज़हन पॉलिसियों को अच्छी तरह समझ चुके थे। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ राजाओं को एकजा करके इनकी मदद लेने की कोशिश की। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को तिजारत पर नुकसान पहुंचाकर उनकी तिजारती इदारा को ख़त्म करने की कोशिश की। इसलिए अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को अपना रिवायती हरीफ समझते थे। चलिए अब देखें, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग कब हुई और इसके असबाब क्या हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के दुश्मन फ्रांसीसियों से राबिता कायम करने लगे। टीपू सुल्तान तुर्की के सुल्तान से भी मुआहदा करने की कोशिश की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा और हैदराबाद निज़ाम को टीपू से अलग करना चाहा। इस जंग का अहम सबब ट्रावंकूर के सियासी हालात थे। ट्रावंकूर इलाके का राजा अंग्रेज़ों की मदद से कोच्चि में एक किला तामीर करवाया और अंग्रेज़ों की मदद से ट्रावंकूर का राजा डच के किले भी हासिल कर लिए। टीपू सुल्तान इस गहरी मुखालिफत की क्योंकि मंगलूर के मुआहदे को अंग्रेज़ों तोड़ रहे थे। इसके अहम नुकात: अंग्रेज़ों ने जनरल मेडोसन की क़ियादत में कारवार, दिंडीगल इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया। टीपू सुल्तान 12 महल सूबे के इलाके पर हमला करते हुए सत्यमंगल पर कब्ज़ा कर लिया। तिरुचिरापल्ली के फौजी कार्रवाइयों में कामयाब रहे। अंग्रेज़ी फ़ौज लॉर्ड कॉर्नवालिस की रहनुमाई में कोलार, होसकोटे और बेंगलुरु पर कब्ज़ा कर लिया। टीपू सुल्तान की शिकस्त देने के लिए अंग्रेज़ों ने मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद से हाथ मिला लिए। मराठों ने सामनूर, गजेंद्रगढ़ और हुबली पर कब्ज़ा कर लिया। 1792 में इत्तेहादी फ़ौज एक होकर श्रीरंगपट्टन की तरफ बढ़ने लगे और रात के वक्त किले को तबाह व बर्बाद कर दिया। इस जंग के नताइज: इस जंग से टीपू सुल्तान बुरी तरह से पिछड़ गए थे। 1792 में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टन मुआहदे पर दस्तखत करते हुए ये जंग को ख़त्म की। इस मुआहदे के तहत तीसरे एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा हो गया। टीपू सुल्तान को झुकाने के लिए तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के मुआहदे पर गैर ज़रूरी शराइत को आयद किया गया। श्रीरंगपट्टन मुआहदे के कुछ शराइत हैं, देखें। टीपू सुल्तान अपनी आधी सल्तनत छोड़ दें। जंग की तलाफ़ी के लिए 3 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर देना था।
जंग ना करने की नुकसान भरने की गारंटी के तौर पर अपने 2 बेटों को बतौर ज़मानत भी रखना था। जंग में कैद हुए कैदियों को रिहा करना था। देखिए, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग 1789 ता 1792 में अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के दरमियान हुई है। ये मुआहदे श्रीरंगपट्टन पर ख़त्म हुई। चलिए बच्चों, यादा कर लें। कर्नाटक में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुखालिफ तज़ादात के असबाब बयान करो। सही जवाब, कर्नाटक मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों में बढ़ गया था। अंग्रेज़ सियासी उरूज हासिल कर चुके थे। अंग्रेज़ तिजारत और ज़राअती इलाक़ों में लोगों का इस्तेहसाल करने लगे। मुकामी हुक्मरानों को सियासी बेचैनी होने लगी, जिसकी वजह से कर्नाटक के बहुत सारे इलाक़े अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होने लगे। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के नताइज। 1781 सन में पोर्टो नोवे नामी मुकाम पर हुई जंग हैदर अली को शिकस्त हुई। ये जंग का रुख बदल दिया। अंग्रेज़ों का इस्तेहकाम बढ़ने लगा। हैदर अली को पुलिकट और सोलिगनूर की जंग में माशी व इक़्तिसादी तबाही हासिल हुई। इस जंग के दौरान 7 दिसंबर 1782 में बीमारी की वजह से हैदर अली की वफ़ात हुई। हैदर अली की वफ़ात के बाद टीपू सुल्तान ने जंग को आगे बढ़ाते हुए मलबार में हो रही जंग में शरीक हुए। टीपू मंगलूर की तरफ बढ़ते हुए अंग्रेज़ों की फ़ौज को शिकस्त दे दी। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग 1784 में मुआहदे मैंगलोर पर ख़त्म हुई। यहाँ पर भी अंग्रेज़ वही शराइत रखते हैं जैसे कि मुआहदे मद्रास में रखे थे। दोनों तरफ़ैन अगर बैरूनी हमले की सूरत में एक दूसरे की मदद करना, कैदियों को रिहा करना और अपने अपने मकबूजा इलाक़े को वापस करना था। इन शराइत पर मुआहदे मंगलूर हुआ। तीसरी एंग्लो मैसूर की जंग कब और किसके दरमियान हुई? तीसरी एंग्लो मैसूर जंग 1789 से 1792 तक होती है। अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के दरमियान हुई। ये जंग मुआहदे श्रीरंगपट्टन पर ख़त्म होती है। श्रीरंगपट्टन मुआहदे पर नोट लिखो। यहाँ पर टीपू सुल्तान अपनी आधी सल्तनत छोड़ देना था। ये मुआहदा टीपू सुल्तान के लिए एक शर्मिंदगी का सबब बना था, क्योंकि इसकी वजह से इनका खिला, इनके बेटे, इनके रुपया पैसा सब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ चुके थे। जंग की तलाफ़ी के लिए 3 करोड़ रुपये अदा करना पड़ा था। जंग ना करने की तलाफ़ी नुकसान भरने की गारंटी के तौर पर अपने 2 बेटों को बतौर ज़मानत देना था। इसकी वजह से टीपू सुल्तान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और ठान लिए कि आगे अंग्रेज़ों के कब्ज़े में नहीं आएंगे, इनको हिंदुस्तान से बाहर करेंगे। आज हम पहली एंग्लो मैसूर जंग, दूसरी एंग्लो मैसूर जंग, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए हैं। इम्तिहान के एतबार से ये बहुत अहम है। इसको दर्ज कीजिए, बार बार मश्क कीजिए और तारीख़ को अच्छी तरह से याद रखिए। कौन सी जंग किस मुआहदे पर ख़त्म हुई ये भी याद रखिए। तो जैसे कि पहली
एंग्लो मैसूर जंग मुआहदे मद्रास पर ख़त्म हुई थी, दूसरी एंग्लो मैसूर जंग मुआहदे मंगलोर पर ख़त्म हुई थी, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग मुआहदे श्रीरंगपट्टन पर हुई थी। पहली एंग्लो मैसूर जंग अंग्रेज़ों और हैदर अली के दरमियान हुई थी, दूसरी एंग्लो मैसूर जंग अंग्रेज़ हैदर अली और हैदर अली की वफ़ात के बाद टीपू सुल्तान ने जंग को जारी रखा और ये मुआहदे मंगलोर पर ख़त्म हुई थी। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान के दरमियान हुई थी और श्रीरंगपट्टन मुआहदे पर ख़त्म हुई। ये अहम है, इसे दर्ज कीजिए और बार बार मश्क कीजिए। जंग में कैद हुए कैदियों को रिहा भी करना था। घर पर काम लीजिए। हैदर अली पर नोट लिखिए, इनकी शख्सियत पर, इनके कारनामों पर, ये किस तरह से इख्तिदार हासिल कर चुके हैं उस पर नोट लिखिए और साथ ही साथ इसमें पहली एंग्लो मैसूर जंग में इनका क्या रोल रहा वो भी बयान कीजिए। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के असबाब बयान कीजिए, किस वजह से ये जंग हुई है तफसील से लिखिए, तारीख़ भी मेंशन कीजिए इसमें और मंसूबा बनाएं। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के असबाब क्या थे, किस वजह से दूसरी एंग्लो मैसूर जंग हुई थी, ये तफसील से लिखिए और नक्शे को भी इसमें दर्ज कीजिए, डालिए, इनके मुकामात कहाँ पर थे। टीपू सुल्तान पर नोट लिखिए, इनकी शख्सियत पर लिखिए, इन कौन सी जंग में हिस्सा लिए, इनका कारनामा क्या था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये किस तरह जद्दोजहद करने के लिए मंसूबा बनाते थे, लिखिए। अच्छा बच्चों, आज हमने पहली एंग्लो मैसूर जंग, दूसरी एंग्लो मैसूर जंग, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग और मुआहदों के दरमियान पढ़ा है, हैदर अली के मुताल्लिक़ पढ़ा है, टीपू सुल्तान की शख्सियत के मुताल्लिक़ पढ़ा है। आप अच्छे से पढ़िए और नोट कीजिए, इम्तिहान की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। ये सबक इम्तिहान के लिहाज से बहुत अहम है। अच्छा, ख़याल रखिए, इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, हिफाजत से रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.